अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम काइन मास्टर की सेटिंग करेंगे और काइन मास्टर के कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को जानेंगे कि वो टूल्स आप अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक ऐसी विंडो आ जाएगी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर ने जो काइन मास्टर हमें ग्रुप के अंदर सेंड किए हैं वो अलग से हैं, यानी कि उसके अंदर वीडियोस भी चलती हैं। तो आपने घबराना नहीं है, ये काइन मास्टर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये हाई क्वालिटी का है, ठीक है। कुछ दोस्तों के पास या कुछ स्टूडेंट्स के पास आपके पास काइन मास्टर जो होंगे वो लो क्वालिटी के होंगे, ठीक है। तो सभी काइन मास्टर के अंदर एक जैसी ही सेटिंग होती है। आज हम फिलहाल काइन मास्टर की सेटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। आप जैसे ही अपने काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर आपके सामने गेट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आपके सामने गेट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा और जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे, यानी कि जो आपने वीडियोस बनाई हैं वो आपकी यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। जिस तरह ये वीडियो शो हो रही है इसी तरह आपके इधर शो हो रही होगी, ठीक है। और फिलहाल मैंने ये सेक्शन पढ़ लिया था क्या चीज़ें होती हैं। आज हम फिलहाल काइन मास्टर की छोटी सी सेटिंग करेंगे और टूल्स के बारे में जानेंगे। कुछ टूल्स रहते थे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। चलिए क्लिक करते हैं। आप जैसे ही ये सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये वाली विंडो आपने कुछ भी नहीं करना, जो मैं समझा रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। आगे समझ, यहाँ पर आपके सामने अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है शॉर्ट प्रोजेक्ट लिस्ट के ऊपर, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपके पास, इनहेंस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए है कि जो भी आपकी वीडियोस होंगी उनको इनहेंस कर देगा, उनको कम एमबीज में कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपल, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ ना टेबल्स ओपन हो जाएंगी, टेबल या फिर यहाँ पर हमारे ऑन ऑफ के ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ करैक्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं तो ये आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और तो जैसे आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आप में से करना क्या है, यहाँ पर शो ऑडियो एम्पलीट्यूड मैटर व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, इसको आपने ओपन नहीं करना, ठीक है। इसको आपने, यानी कि ये अब मैंने क्या कर दिया, इसे ऑन कर दिया है। यहाँ पर क्या मैंने कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको आपने ऑन नहीं करना, ठीक है। आपके इसको ऑफ करना है, पहले वाला ऑफ, ठीक है। दरमियान वाले जो तीन है ना, ठीक है, कंटिन्यू रन में, ठीक है। और ये तीनों आपने ऑन रखने हैं, ठीक है। और पहले वाला और लास्ट वाला, ठीक है, पहले वाला और लास्ट वाला आपने ऑफ रखना है, दरमियान वाले आपने तीनों ऑन रखने, याद रहे, ठीक हो गया। तो आपने ऐसी तरह ही सेटिंग करनी। फिर आपने यहाँ पर बैक आ जाना, यहाँ पर क्लिक करेंगे बैक आ जाना आपने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ब्लैक बैक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ रहा है अबाउट काइन मास्टर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो काइन मास्टर के अबाउट, सोर्स, लाइसेंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डिवाइस कैपेबिलिटी हमारे पास आ रही है, यहाँ पर बहुत अच्छी सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल अमाउंट लेयर, यानी कि जो आप रिकॉर्ड करोगे उसके बाद एक्सपोर्ट करोगे, एडिट शेयर एंड, यानी कि 180 पिक्सल में आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एडिट करके इसे एक्सपोर्ट, आप इसे एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि 180p में। वो ना मैंने दरमियान वाला बटन मुझसे गलती से प्रेस हो गया तो इसीलिए वो वीडियो दरमियान में चली गई। तो अब हम इसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने ये एडिट एंड शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऊपर तीन डॉट्स भी आपको शो हो रहे होंगे, ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इधर इंटरफेस आ जाएगा, रन एनालिसिस नाउ। इसके ऊपर आपने दोबारा क्लिक कर देना। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो हो जाएगी, रन एनालिसिस नाउ रिमाइंडर मी लेटर, ठीक है।
आपने सिंपल रन एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि जो आपका मोबाइल होगा और जो आपका काइन मास्टर की सेटिंग होगी वो खुद ब खुद जज कर लेगा, इसे देख लेगा कि आपका मोबाइल की कैपेसिटी क्या और उसके मुताबिक आपकी वीडियोस की क्वालिटी को रखेगा और वीडियो की आपकी जो वीडियोस होंगी उनको एक्सपोर्ट करे। ठीक है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी या इतनी बड़ी ना पट्टी चलेगी। ठीक है, यानी कि जब आप कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते हो ना, उस एक्सपोर्ट करने के दरमियान एक पट्टी चलती है जो कि एक्सपोर्ट हो रही है, उसी तरह कि यहाँ पर ना एक छोटी सी पट्टी चलेगी जो कि ये निशानदेही करी होगी कि आपके जो मोबाइल की स्पेसिफिकेशन है उसको जज कर रहा होगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल रिमाइंडर मी लेटर के ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, फिर बैक आ जाना। फ़िलहाल तो काइन मास्टर की कोई और सेटिंग नहीं करनी है, यही फ़िलहाल काइन मास्टर की सेटिंग थी। मीडिया ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड, ये इंशाल्लाह हम आने वाले क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। और इंशाल्लाह ये जितनी भी पहली 4-5 क्लासेस होंगी ये इतनी बड़ी नहीं होंगी। जैसे जैसे हम थोड़ा सा यानी काइन मास्टर के बारे में जानते जाएंगे और हमारे क्लासेस भी यानी कि 2 पार्ट्स आते हैं, यानी कि एक क्लास के ऊपर 2 पार्ट्स आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने आगे काम करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम जानते हैं जो काइन मास्टर के कुछ टूल जो कि हमने नहीं पढ़े थे उनको हम पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रह गए थे। ठीक है, तो फिलहाल आपने यहाँ पर मैंने के यानी कि क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन आ रहा है गट प्रोजेक्ट के ऊपर, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। आपने सिंपल यहाँ पर क्रिएट अ न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इससे होगा कि यानी कि आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपने सिंपल क्रिएट न्यू के ऊपर इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। वो ना मेरी खांसी थोड़ी सी ना ज़्यादा हो गई है तो इसलिए ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और वीडियो रिकॉर्ड करने में मुश्किल हो रही है। तो आपने सिंपल यहाँ पर हमने यानी कि वो पूछ रहा है फ्रेम, आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी वीडियो बनानी है। तो आपने यहाँ पर फ़िलहाल हम यूट्यूब के बनाना चाहते हैं, अगर आप टिकटॉक के शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम के जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपने यहाँ से रेशो सेलेक्ट कर लेना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये वाली वीडियो। ठीक है, और आज हम ना इधर यानी कि एक पिक्चर लेंगे और कुछ टूल्स पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपने इस मीडिया वाले ऑप्शन पर आना है, एक पिक्चर ले लेनी है आपने। ठीक है, हम फ़िलहाल ये येलो कलर की एक पिक्चर ले लेते हैं, ये हमने पिक्चर ले ली। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर लेने के बाद आप जैसे ही ये पिक्चर लेते हो ना, ठीक है, ये वाली पिक्चर कोई भी फॉर एग्जांपल पिक्चर ही नहीं, आप सब कह ले ये वाली जो पिक्चर ली तो आपके सामने यहाँ पर ना कुछ ऑप्शंस शो हो गए। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर नहीं पढ़ाए थे, याद हो आपको। ठीक है, इनको हम देखने वाली है किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि इससे पहले वाला जो आपने अमल किया आप उस अमल पर आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप बैक आ जाएंगे यानी कि काइन मास्टर के मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आप काइन मास्टर के कहाँ पर आ जाएंगे, मेन डैशबोर्ड के ऊपर, अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो। ठीक है, अगर आप काफ़ी हैवी एडिटिंग कर रहे हो तो आपको अगर काइन मास्टर के पीछे डैशबोर्ड में जाना यानी कि गेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने कोई प्रोजेक्ट्स लेने हैं बने बनाए तो आप यहाँ से इजीली बैक जा सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देख लें, ये कैप्चर के लिए यूज़ होता है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे वो कह रहा है कैप्चर एंड सेव। आपने ये जो वीडियो डिज़ाइन की है या इसके दरमियान में से आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप यानी कि आपके जो वीडियो ऐड यानी एडिट कर रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा और यहाँ पर इसको ऐड कर देगा। जहाँ पर भी आपकी ये टाइम लाइन होगी ना, ये वाली हमारे पास टाइम लाइन होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारे पास क्या होती है, टाइम लाइन, ये भी आपने ज़हन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला कैप्चर है ऐड अ लेयर यानी कि आप इस इमेज को कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये जो वाली इधर आप स्क्रीनशॉट लेंगे कैप्चर करेंगे और न्यू लेयर के अंदर वो ऐड हो जाएगी। आगे समझ इस बात की। अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन, ये वाली सेटिंग इसलिए यूज़ होती है। तो ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना यानी कि वीडियो एडिट करना सीखेंगे या फिर ऑडियो को एडिट करना सीखेंगे, ये उसके लिए, ये अभी हमारे लिए नहीं है, मैंने आपको बताना चाहा है। ठीक है,
तो ताकि आप ये ना कहें कि ये सेटिंग सर ने क्यों नहीं पढ़ाई, ये हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी भी पढ़ेंगे लेकिन अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोगों को ये समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो 3 लाइन का ऊपर भी एरो बना हुआ है, ठीक है, और नीचे भी एक एरो बना हुआ है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो वाला, ठीक है, यहाँ पर पहले हमारे पास यहाँ पर हमारी मेन स्क्रीन ये वाली, ठीक है, यहाँ पर शो हुआ करती थी, और ये जो लेयर है हमारे पास यहाँ पर शो हुआ करती थी। इसका मतलब है यानी कि अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं, आप उन लेयर्स को कम्प्लीटली देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके सामने ज़्यादा लेयर्स आ जाएंगे, जो कि अगर हम यहाँ पर, मैं अभी आपको समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पर इसको दोबारा क्लिक करें यानी कि इसके अंदर ना काफ़ी सारी लेयर्स ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास यहाँ पर हमें लेयर्स नहीं नज़र आ रही होती, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपकी जितनी भी लेयर्स ऐड हुई होंगी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे कि हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेयर्स हो जाएंगी। हमने पिक्चर भी ऐड करनी होगी, वीडियो भी ऐड करनी होगी, टेक्स्ट भी लगाना होगा, लोगो भी लगाना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा PNG वगैरह यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप ये इस ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। और इंशाल्लाह कल से हमारी वीडियो एडिटिंग की जो मेन क्लासेस होंगी, यानी कि जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करनी होगी, उनको प्रैक्टिस करने के बाद अपनी स्टेटस बना सकते हैं। जिस तरह हमारे पास रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए अपनी वीडियोस को बना सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, या अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, या जिस तरह मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि आप अर्निंग किस तरह कर सकते हो, तो ये कंप्लीट हम इसी लेक्चर यानी कि आज से हमने वीडियो एडिटिंग मेन वीडियो एडिटिंग कोर्स का आगाज़ कर दिया है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आप एक्सपर्ट बनोगे। ओके हो गया। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो मुझसे इनबॉक्स आ जाइएगा, एडमिन हज़रात से रब्ता कर लिया, आपको बता देंगे, ठीक है। और जब और कुछ दोस्तों का ये सवाल आ रहा था कि सर हम वीडियो तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम इसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, यानी कि हम अपनी गैलरी के अंदर सेव कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आना, ठीक है, आपकी जो मेन वीडियो होगी यहाँ पर होगी, यानी कि आपने सब कुछ इसको रख लिया है, ठीक है, और आपने यहाँ पर इसको इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको शायद पहले दिन भी बताया था ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपका अगर फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल हाई क्वालिटी का, तो आपने यहाँ पर 1080p के ऊपर रखना है, ठीक है। अगर आपका थोड़ी सी लो क्वालिटी का है 720p, यानी कि ये पिक्सल जो होते हैं, ठीक है। अगर आपका मोबाइल हाई क्वालिटी का था, आपने ये जो पिक्सल रेजोल्यूशन रखनी है, अगर आपने ये भी हाई रखी है तो आपने ये फ्रेम रेट भी हाई रखना है, ठीक है। और इसको भी आपने थोड़ा सा आगे भी लेकर जाना है, ठीक है। मैं अगर जैसे ही ये लेकर जाता हूँ ना आगे, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ये जो नीचे MB लिखी हुई है ना, ये हमारे पास ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से इसे 720p रखता हूँ और मैं इसे 80 रखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। ये फ़िलहाल यहाँ पर रखें, यहाँ पर, तो ये हाई क्वालिटी के अंदर ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद आप जैसे ही सेव वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉमन से आपके क्वेश्चन है, जिस तरह आज आपके भाई ने पूछा। इंशाल्लाह जो भी आपको सवाल हो तो आप लाजमी पूछा करें। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप एडमिन हज़रात से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।